अगर आप भी क्रिसमस या न्यू ईयर पार्टी के लिए कुछ बच्चों के लिए और अपने लिए बनाने की सोच रहे हैं तो एक बार इस बर्गर की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए। ये कुछ ही मिनटों में बन जाता है और खाने में बहुत ही यम्मी लगता है। चलिए आज इसकी रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले हम टिक्की को बना लेते हैं। इसके लिए मैंने कुछ वेजेस को चॉप करके रखा है, जिसमें 1 कटोरी बंद गोभी और 1 कटोरी गाजर ले रही हूँ। अब इसमें नमक लगा के मैं इसे साइड रख दूँगी, ताकि इससे ये नमक से क्या होता है, सब्जियां अपना पानी रिलीज़ करती हैं और इनमें अच्छा सा मॉइस्ट बन जाता है। अब मैं इसे साइड रख दूँगी। मैंने कुछ पोटैटो को भी बॉईल करके रखा था और छील के रखा है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बीच बीच में हम उस वेजेस को थोड़ा सा मिला लेंगे, जैसे थोड़ा सा अच्छे से वो मिक्स हो जाए। अब जो हमने पोटैटो को छील के रखा है उन्हें हम घिस लेंगे। घिसने से क्या होता है, ये आलू एकदम से अच्छी तरह से मैश हो जाता है। और अगर हम इसको हाथ से मैश करेंगे तो उसमें थोड़े थोड़े से लम्स दिखते हैं, जो टिक्की में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। अब देखिए वेजेस अपना पानी रिलीज़ कर चुकी हैं। मैं एक बाउल ले रही हूँ और इसमें एक साफ़ कपड़ा रख दूँगी। इसमें ये वेजेस डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से निचोड़ लूँगी। निचोड़ने से क्या, इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो अलग हो जाएगा और ये टिक्कियाँ बहुत ही कुरकुरी बनेंगी। अब इस वेजिटेबल के जो पानी बचा हुआ है, इसको हम किसी भी सूप बनाने में या सब्जी बनाने में या पराठा बनाने के लिए आटे में इसका यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसे साइड रख दूँगी। अब मैं एक बर्तन ले लूँगी जिसमें हमें ये सब मिक्स करने हैं। सब मिक्सिंग बाउल ले सकते हैं। अब इसमें ये जो वेजेस हमने निचोड़ लिए हैं, ज़्यादा भी नहीं निचोड़नी है, थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर रहना चाहिए, पर हाँ बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। अब इसमें ये वेजेस डाल दूँगी, फिर जो हमने पोटैटो को मैश करके रखा है वो डाल दूँगी। अब इसमें मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा घिस के रखा है वो डाल दूँगी। 2-4 हरी मिर्च को चॉप करके रखा है वो भी इसमें डाल दूँगी। आप चाहें तो इस जगह अनियन भी चॉप करके डाल सकते हैं। अब मैंने एक बाउल, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, पोहे को मैंने पहले ही धो के रख दिया था। इसे ज़्यादा पानी में भिगो के नहीं रखना है, अच्छी तरह से इस तरह से धो के पानी को बिल्कुल सेपरेट करके इसे छन्नी में रख देना है। अब मैं दिखा रही हूँ, इसको मैंने आधी कटोरी डाल दी है। अब मैं इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर दूँगी, जिसमें सबसे पहले मैं 1 चम्मच मैगी मसाला डाल रही हूँ, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डाल दूंगी। मैं इसमें 2-3 चीज़ के क्यूब्स डाल दूंगी, ऐसे हाथ से मसल के डाल दूंगी। आप चीज़ कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें चीज़ डालने के बाद इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। देखिए मैं इसको मिक्स करके दिखा रही हूँ। अभी मुझे थोड़ी सी और इसमें लग रहा है कि इसमें कुछ बाइंडिंग एजेंट डालना चाहिए, तो मैं जितने भी पोहे बचे हुए थे वो सब इसमें डाल दूँगी। अब फिर से मैं इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। देखिए इस तरह से टाइट डो नीट हो जाना चाहिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे एक सा करके इसे देखिए इस तरह से रोटी जैसे आटा गूंथते हैं उस तरह से साइड में रख दूँगी। अब हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा के मैं इसकी इस तरह से बॉल्स ले लूँगी और जितनी बड़े हमें टिक्कियाँ बनानी होंगी हम इस तरह से इसे राउंड में, देखिए मैं इस तरह से बना के साइड रख दूँगी। टिक्कियाँ उतनी होनी चाहिए जितनी कि बर्गर की साइज़ हो। अब इन टिक्कियों को मैं साइड रख रही हूँ। दूसरी तरफ मैं अब स्लरी तैयार कर लूँगी। स्लरी के लिए मैं सबसे पहले एक बाउल ले रही हूँ। अब इसमें मैं 1 कटोरी मैदा और आधी कटोरी में कॉर्नफ्लोर डाल के इसका एक स्लरी तैयार कर लूँगी। पहले मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके, देखिए मैं इस तरह से मिक्स करती जाऊँगी कि इसमें लम्स न पड़े। एक साथ पानी ऐड नहीं कीजिएगा, नहीं तो इसमें लम्स भी पड़ जाएंगे और एकदम से ये पतला भी हो जाएगा। हमें बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है। देखिए इस तरह से हमें बनाना है। मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ। अब जब लगे कि हाँ बिल्कुल अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है, इसे अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। फेंट के हम एक साइड रख देंगे और मैंने कुछ पोहे को इस तरह से मैंने पीस लिया है। इसकी जगह आप ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं। अब देखिए मैं टिक्कियाँ इस स्लरी में डाल के स्पून से इस तरह से इसे कोटिंग करके इसे निकाल के जो पोहे को हमने पीस के रखा है वो इसमें डाल रही हूँ। पोहे से ये बहुत ज़्यादा क्रंची लगती हैं। आप चाहें तो इसमें आप कॉर्नफ्लेक्स को भी पीस के डाल सकते हैं
या ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। इस तरह से सारी टिक्कियाँ बना के मैं इसे 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। अब देखिए ये कितनी हार्ड हो चुकी हैं। फ्रिज में इस तरह से जब ये पूरी तरह से हार्ड हो जाए तो किसी भी आप बॉक्स में से 15 से 20 दिन तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। अब बिल्कुल जब तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, क्योंकि ये हमने फ्रिज से निकाली हैं, तब हम इसे डालेंगे। अगर आप उसी टाइम तुरंत बना रहे हैं, मीडियम फ्लेम पे इसे बना सकते हैं। अब आप देखिए मैं इसे पलट देती हूँ। इस तरह से जब ये दोनों साइड से अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएंगी, तब हम इन टिक्कियों को निकाल लेंगे। दोनों साइड से पलट पलट के सेकना है, जैसे ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। पोहा जो हमने पीस के लगाया था, इससे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो चुकी हैं। अब मैं बर्गर आपको दिखा रही हूँ। पहले मैंने बर्गर बन को ले लिया, इसे मैं पहले करके सेक लूँगी। अभी मैं इसमें बटर वगैरह कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, सिंपल इसे इसी तरह से सेक लूँगी, क्योंकि हमें इसे बाद में भी सेकना है। अब मैं इस तरह से दोनों तीनों बन, जितने हमें बन यूज़ करने, सेक लूँगी। अब इसके ऊपर हम मेयोनीज़ अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं इस पर गार्लिक वाली मेयोनीज़ लगा रही हूँ। अगर आपको गार्लिक का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता हो तो आप सिंपल वाली भी लगा सकते हैं। अब दूसरी साइड मैं तंदूरी मेयोनीज़ लगाऊंगी। आप चाहे तो दोनों साइड तंदूरी मेयोनीज़ भी लगा सकते हैं। इस तरह से मैं तंदूरी मेयोनीज़ को भी अप्लाई कर दूंगी। अब मैं इसमें सब्जियों को और टिक्कियों को असेंबल करूंगी। सबसे पहले मैं लेटस का एक पत्ता, देखिए इस तरह से मैं इसके ऊपर रख दूंगी। अब मैं इसके ऊपर जो हमने टिक्कियाँ बनाई थी, वो एक टिक्की को रख दूंगी। अब टिक्की के ऊपर मैं फिर से मिंट वाली मेयोनीज़ लगा दूंगी। अब देखिए पहले मैं एक टिक्की आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, कितनी अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है। अंदर से चीज़ और वेजेस अच्छी तरह से दिख रही हैं। अब मैं इस पर मिंट वाली मेयोनीज़ लगा दूँ। ऊपर मैं टमाटो स्लाइस लगा दूँगी। आप चाहें तो अनियन स्लाइस भी साथ में ही लगा सकते हैं और चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें टमाटो स्लाइस लगाने के बाद इसके ऊपर चीज़ स्लाइस लगा दूँगी। इस तरह से देखिए चीज़ स्लाइस लगाने के बाद जो दूसरी साइड वाला हमने बर्गर का पार्ट है, इसके ऊपर मैं लेटस के कुछ पत्तियां काट के लगा दूंगी। इस तरह से देखिए अब इसको इसके ऊपर रख देंगे। इस तरह से रखने के बाद मैं इनके बीच में एक टूथपिक लगा दूंगी, जिससे ये एकदम सेट रहे, नहीं तो ये हिल जाएंगे तो हमें सेकने में दिक्कत आएगी। अब मैंने इसे तवे पे रख दिया है और दोनों साइड से अब अच्छी तरह से बटर लगा के मैं इसे सेक दूंगी। अगर बाद में असेंबल करने के बाद आपको सेकने में दिक्कत हो तो आप पहले से ही बर्गर बन को अच्छी तरह से सेक लीजिए। देखिए मैं इस तरह से इसे सेक लूँगी। बीच में टूथपिक लगाना बिल्कुल नहीं भूलिए, नहीं तो ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। अब इस तरह से देखिए मैं इसे सेक के इसे सर्व करूँगी और बच्चे देखिए इसे खा के बहुत इंजॉय करेंगे।